हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मा लर्नर टेलरिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, सिंपल सलवार की कटिंग। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको इसकी थियरी बताई थी। तो देखिए, इस तरह से ये हमारा थियरी है, मैंने आपको शेयर किया हुआ था। तो हमारा सिंपल सलवार का कटिंग कैसे होता है मैंने यहाँ पे बताया था। ये हमारा फोल्ड वाला रहेगा दोनों साइड, और ये हमारा नीचे की साइड ओपन रहता है और यहाँ इस तरफ ओपन वाला रहेगा। ठीक है, तो फैब्रिक को आपको किस तरह से फोल्ड करना है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, ये मेरा फैब्रिक है। ठीक है, अगर आपका प्लेन फैब्रिक है तो आपको फोल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रिंट है तो आपको प्रिंट को देखना होगा कि प्रिंट एक ही साइड आए। ठीक है, और अगर प्रिंट दोनों साइड इजीली आ रहा है, ठीक है, अगर उसमें कोई भी मतलब ऐसा कोई प्रिंट नहीं है जिसमें वो एक ही साइड आ रहा है, तो उसको आपको सेट करके ही कटिंग करना होगा। लेकिन जैसे प्रिंट में देखिए, ये मेरा प्रिंट है तो ये मेरा दोनों साइड इक्वली आ रहा है। ठीक है, मतलब ये दोनों तरफ समान ही आ रहा है, कोई पता नहीं चल रहा है इसमें। ठीक है, अगर कोई प्रिंट ऐसा है जिसमें आपको प्रिंट है मतलब एक ही साइड आ रहा है, तो आपको कटिंग करके ही फैब्रिक को कटिंग करना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये मेरा ओपन वाला साइड है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस तरह से, जैसे ये पूरा ओपन है। ठीक है, तो ये हमारा फोल्ड वाला है, ये भी हमारा फोल्ड वाला है। ये अपोजिट साइड है, मतलब ये ओपन वाला साइड है और ये भी ओपन वाला साइड है, अपोजिट साइड। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग कैसे करेंगे आपको पूरा ध्यान से देखना। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसको ना पूरा पिन से यहाँ पे मतलब यहाँ पे और यहाँ पे मैंने इसको पिन से क्या किया है, ऐसे पिन लगा लिया है, ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो इधर उधर बिल्कुल भी ना हो। तो ये क्रैप का फैब्रिक है, इस तरह से क्रैप का फैब्रिक में आप कटिंग कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा स्ट्रेट लाइन होगा, समझ लो। ठीक है, हमने यही वाला फैब्रिक को स्ट्रेट लाइन रख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लेंथ लेंगे। तो लेंथ कितना लेंगे, जितना हमारा लेंथ है उसमें हम क्या करेंगे, बेल्ट को माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेरा लेंथ क्या है, तो देखिए यहाँ पे मेरा लेंथ है 36 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेंथ में अपना बेल्ट माइनस करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 36 में 6 इंच का बेल्ट रखूँगी। ठीक है, तो 36 में हम 6 इंच माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हमारा 30 इंच आएगा। ठीक है, 30 इंच आया तो यहाँ पे हम हाफ इंच स्टिच कर लेंगे। तो हाफ इंच स्टिच कर लेंगे तो 30 एंड हाफ इंच आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा हाफ इंच स्टिच में ऐड होगा ऊपर की तरफ बेल्ट के लिए। उसके बाद हमारा यहाँ पे मोहली के लिए 2 इंच या फिर 1.5 इंच आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 इंच लेंगे मोहली के लिए। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, प्लस करेंगे हाफ इंच, तो यहाँ पे आया 30.5 इंच। ठीक है, इसमें हम प्लस करेंगे 2 इंच, तो यहाँ पे मेरा कितना आएगा 32.5, मतलब 32.5 इंच आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, लेंथ की मार्किंग 32.5 इंच पर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम इस तरह से मेज़रमेंट टेप को लेंगे। इसे जो ये वाला हमारा फैब्रिक है ना, सीधा हम यहीं से ले रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 32.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे 32.5 इंच पर मार्किंग किया। यहाँ से भी हम इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे 32.5 इंच पर। ये हमने मार्किंग कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लेंथ की मार्किंग कर ली है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, हमको कोई भी वेस्ट की मार्किंग नहीं करना है। ठीक है, यहाँ से हमको कोई भी वेस्ट की मार्किंग नहीं करना है। यहाँ से हमको सीधा क्रोच पॉइंट निकालना है। तो क्रोच पॉइंट कैसे निकालना है वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो देखिए, जितना भी हमारा हिप है, ठीक है, जितना भी हमारा हिप है, इसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे, फिर इसमें क्या करेंगे, हम 4 इंच ऐड करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद जितना भी हमारा बेल्ट है, 4 इंच हम यहाँ पे लूजिंग ऐड करेंगे। ठीक है, जितना भी हमारा बेल्ट है उसको हम माइनस करेंगे। उसके बाद 1 इंच हम यहाँ पे स्टिच के लिए ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा हिप कितना है, 32 है। इसमें क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम पहले 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे हमारा 8 इंच आया। इसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें हम 4 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लस करेंगे 4 इंच, तो यहाँ पे हमारा आया 12 इंच।
अब इसमें हम बेल्ट को माइनस करेंगे तो बेल्ट हमारा कितना है 6 इंच है, तो यहाँ पे हमारा 6 इंच बचा। ठीक है, अब यहाँ पे हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, प्लस करेंगे 1 इंच तो यहाँ पे हमारा 7 इंच आ रहा है। तो यहाँ से ही हम क्रोच पॉइंट का लेंथ लेंगे 7 इंच। ठीक है, इसी तरह से आपको अपना क्रोच पॉइंट निकालना है। जितना भी आपका हिप है उसको 4 से डिवाइड करिए, उसके बाद उसमें आप 4 इंच प्लस करिए। ठीक है, लूजिंग के लिए। उसके बाद यहाँ पे जितना भी आपका बेल्ट है उसको माइनस करिए, फिर उसमें 1 इंच आप स्टिच कर डालिए। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे हम मार्किंग कर लेते हैं 7 इंच पे। तो इस तरह से हम 7 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, ये हमने 7 इंच पे मार्किंग कर लिया। यहाँ से क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे पहले, जितना हमको फैब्रिक यहाँ पे चाहिए। इस तरह से। अब देखिए हमको क्रोच पॉइंट के आउटसाइड कितना जाना है वो भी हमने क्या डिसाइड किया था, हिप के हिसाब से डिसाइड किया था। वो मैंने आपको शेयर किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमको क्रोच पॉइंट के हिसाब से आउटसाइड जाना है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये। तो आज हमारा कितना है, सिंपल सलवार है। तो सिंपल सलवार में जैसे आपका हिप साइज रहेगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे आउटसाइड जाना है। तो मेरा हिप कितना है, 32 इंच आ रहा है। तो देखिए सिंपल सलवार में मैं कितना जाऊँगी, 2 इंच जाऊँगी। आपका जैसे हिप है 39 से 40, 39.25 से 49 तक, तो आपको 3 इंच आउटसाइड जाना है। ठीक है, तो अभी मेरा कितना है सिंपल सलवार में, देखिए 2 इंच, तो मैं 2 इंच बाहर जाऊँगी। ठीक है, तो देखिए ये मैंने लाइन खींचा था ना, यहाँ से ही हमको क्या करना है, पहले 2 इंच पर मार्किंग कर लेना है। ये हमने 2 इंच पर मार्किंग किया। उसके बाद मार्किंग करने के बाद यहाँ से हम इसको ऐसे यहाँ पे लाइन खींच लेंगे। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद यहाँ से हम आउटसाइड जाएंगे 1 इंच। ठीक है, ये भी हिप के हिसाब से होता है, जो भी हमारा हिप है। ठीक है, वो भी मैंने आपको शेयर किया था। तो इस तरह से हम 1 इंच पर मार्किंग कर लेंगे, उसके बाद हम इसको शेप देंगे। तो हम यहाँ पे इसको शेप देंगे। दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम मोहली की मार्किंग करेंगे। ठीक है, इतना कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे मोहली की मार्किंग करेंगे। तो जितना आपका मोहली का साइड होता है, ठीक है, मोहली के जो हमारा ये वाला, देखिए इस वाले पैर को हमको इस तरह से मेज़र करना होता है। ठीक है, तो जितना भी आपका मोहली आता है उसको आपको मेज़र करना होगा। तो मेरा देखिए यहाँ पे 12 इंच आता है, इस तरह से आपको मेज़र करना होगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे 11.5 इंच आ रहा है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 12 इंच आ रहा है इस तरह से। तो इसमें हम क्या करेंगे, लूजिंग ऐड करेंगे पहला। ठीक है, तो जितना भी आपका मोहली आएगा उसमें आपको देखिए कितना लूजिंग ऐड करना है। यहाँ पे 1 इंच आपको लूजिंग ऐड करना है। ठीक है, तो मेरा 12 इंच आ रहा है, इसमें क्या करेंगे 1 इंच हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे लूजिंग का। तो यहाँ पे 13 इंच आएगा, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से। तो यहाँ पे 6.5 इंच आएगा। उसके बाद 1 इंच हम क्या करेंगे, मार्जिन का ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 7.5 इंच आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 7.5 इंच पर मार्किंग कर लूँगी इस तरह से। ठीक है, ये हमने 7.5 इंच पर मार्किंग कर लिया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने 2 इंच लिया था पहले, यहाँ से ही हम क्या करेंगे 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये हमने 7.5 इंच पर मार्किंग किया। यहाँ से हमारा 1 इंच क्या होगा, फोल्ड होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस तरह से कट करेंगे। ठीक है, इस तरह से बाहर की तरफ से हम ऐसे कट करेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे। ये हमने मिलाया, उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका सेंटर निकालेंगे। यहाँ से हम इसका सेंटर निकालेंगे और सेंटर पे मार्किंग कर लेंगे।
ये हमने सेंटर पे मार्किंग किया, यहाँ से हम हाफ इंच बाहर की तरफ जाएंगे ऐसे, ठीक है। इस तरह से हमको हाफ इंच बाहर की तरफ मार्किंग करना है। देखिए ये मैंने हाफ इंच बाहर की तरफ मार्किंग किया। अब क्या करेंगे, इसको हम हल्का सा राउंड शेप देंगे यहाँ पे ऐसे, इसको इधर से हल्का सा राउंड शेप देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये नीचे का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसकी क्या करेंगे, हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिंपल सलवार की कटिंग बता दी है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे पटियाला सलवार की कटिंग करना है तो यहाँ पे हम जो फैब्रिक कट करेंगे ना, इसको बस यहाँ से आपको यहाँ तक ही, मतलब आधा ही यहाँ तक आपको कट करना है इन दोनों के यहाँ पे, या फिर यहाँ सेंटर तक ही कट करना है, ठीक है। सेंटर से 2 इंच ऊपर। उसके बाद कट करने के बाद आप क्या करिए, इस वाले फैब्रिक को सामने के साइड रखिए और ये वाला जो क्रॉच पॉइंट है उसको आगे की तरफ लीजिए। तो यहाँ पे आपका पटियाला सलवार के लिए जो ये वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, वो आगे चले जाएगा उस, ठीक है। और ज़्यादा प्लेट बनेगा आपका। तो उस तरह से आप पटियाला सलवार की कटिंग कर सकते हैं। बस ये आपको ये वाला फैब्रिक यहाँ पे ऐड करना है और क्रॉच पॉइंट आपको आगे की तरफ लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल सलवार की कटिंग बता रही हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस इतना ही कटिंग करेंगे। बाकी जो हमारा ये वाला फैब्रिक बचेगा इसका हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो इतना आप लोगों को समझ आया ना। अब देखिए बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि मैम यहाँ पे आपने म्यानी क्यों नहीं लगाया, ठीक है। तो देखिए जो बाकी लोग आपको कटिंग बताते हैं उसमें म्यानी बताते होंगे, तो हम लोग देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा क्रॉच पॉइंट होता है वो इस तरह से कट होता है। तो यहाँ पे हमारा म्यानी जो है ना, मतलब यहाँ से, जैसे वो अगर इस तरह से पैजामा की कटिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको इस तरह से कटिंग बताते हैं। बाकी ये वाला ऐसा हो रहता है, यहाँ पे उसका स्ट्रेट रहता है, ठीक है, सीधा। तो यहाँ पे ये जो फैब्रिक है ना, ये हमारा म्यानी बन जाता है, ठीक है। इस तरह से म्यानी का जो गैप रहता है वो इसको कवर कर लेता है। इस तरह से हम यहाँ पे म्यानी बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो जब भी हम इस तरह से क्रॉच पॉइंट की मार्किंग करते हैं, यहाँ पे हमको बिल्कुल भी म्यानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसी तरह से आपको कटिंग करना है। तो इस तरह से ये हमारा नीचे का पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेंटर पे ऐसा कट लगा लेंगे ताकि हमको समझ आए। ये हमने कट लगा लिया है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे बेल्ट की कटिंग करेंगे। ये नीचे पैजामा की कटिंग हमने कंप्लीट कर ली थी। बेल्ट की कटिंग हमको कैसे करना है, मैंने यहाँ पे जो फैब्रिक बचा था ना उसको पूरा स्ट्रेट इस तरह से कटिंग कर लिया है, ठीक है। और इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। तो ये मेरा 4 फोल्ड हो गया है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से पूरा 4 फोल्ड हो गया है। अब क्या करेंगे, देखिए हमारा बेल्ट कितना था, 6 इंच था, ठीक है। 6 इंच हमारा बेल्ट था। हाफ इंच हम क्या करेंगे, ऊपर जब नीचे जो हमारा पैजामा है उसका जॉइन कर लेंगे हम हाफ इंच, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम जो ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे, तो पहले हम हाफ इंच फोल्ड करेंगे, उसके बाद फिर 1 इंच लेंगे। तो यहाँ पे हमारा हाफ इंच 1.5 इंच आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1.5 इंच और यहाँ पे हाफ इंच कितना होगा, 2 इंच होगा। तो 6 में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 2 इंच। सबके लिए फिक्स है, जितना भी आपका बेल्ट है उसमें आपको 2 इंच प्लस करना है, ठीक है। तो प्लस करेंगे 2 इंच, तो यहाँ पे हमारा 8 इंच आएगा। तो 8 इंच का हमको क्या करना है, चौड़ाई का बेल्ट लेना है, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए ये मेरा 8 इंच पूरा कंप्लीट है, ठीक है। मैंने इसकी कटिंग कर ली है इस तरह से 8 इंच। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसकी लेंथ लेंगे, मतलब लंबाई लेंगे। तो इसको मैंने 4 फोल्ड किया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितना भी हमारा हिप है 32 है, इसमें 5 इंच हम लूजिंग ऐड करेंगे। ये भी सबके लिए फिक्स है, आपको 5 इंच लूजिंग ऐड करना है, ठीक है। तो 32 में हम प्लस करेंगे 5 इंच, तो यहाँ पे कितना आएगा, 37 इंच, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने सिर्फ लूजिंग ऐड की है। उसके बाद क्या करेंगे, 1 इंच हम स्टिच का लेंगे। हाफ इंच हमारा, मतलब हाफ इंच हमारा बैक साइड जाएगा और हाफ इंच हमारा फ्रंट साइड आएगा, जिसमें हम फोल्ड करके उसको स्टिच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 1 इंच लूजिंग देंगे, सॉरी यहाँ पे 1 इंच हम क्या करेंगे, मार्जिन ऐड करेंगे। तो 37 में हम 1 इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 38 आएगा, ठीक है। तो 38 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे कितना आएगा, 9.5 इंच, ठीक है। सॉरी, इसको एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। 32 हमारा हिप साइज है, इसमें क्या करेंगे, 5 इंच हम लूजिंग देंगे, तो कितना आएगा, 37 इंच, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, 1 इंच हम प्लस करेंगे,
तो प्लस करेंगे 1 इंच, तो यहाँ पे मेरा आएगा 38 इंच। इसको हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पे कितना आएगा 9.5 इंच। तो हम क्या करेंगे 9.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे 9.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। यहाँ से भी हम 9.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। ठीक है, ये हमने मार्किंग कर लिया। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। अब क्या करेंगे हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद देखिए हमारा इस तरह से हमारा ये वाला बेल्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारा बेल्ट तैयार हो गया है कंप्लीट। अब क्या करेंगे, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे कटिंग पूरी कंप्लीट कर ली थी। अब हम यहाँ पे इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है सीधा वाला पार्ट है। तो इसको क्या करेंगे हम इस तरह से पहले स्टिच कर लेंगे। तो पहले एक साइड को हमको पूरा यहाँ पे स्टिच लगा लेना है 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। ठीक है, यहाँ से हमको 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पूरा स्टिच लगा लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा लगाएंगे। तो देखिए ये हमारा एक पार्ट इस तरफ का हमारा पूरा स्टिच हो गया है। ठीक है, अब ये वाला पार्ट जो है वो ओपन है पूरा। इस तरह से ये हमारा ऐसे स्टिच हो गया है। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा ओपन है। तो इसको हमको कैसे स्टिच करना है, इस तरह से पहले हम मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे हम 1/2 इंच पहले मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से हम 1/2 इंच मार्किंग करेंगे ऐसे। यहाँ पे 1 इंच को हम क्या करेंगे गैप देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम 1 इंच का गैप देंगे इसको, और इसके बाद फिर यहाँ से हम स्टिच लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ से हमारा 1/2 इंच रहेगा ऐसे। तो देखिए पहले मैं यहाँ पे इतना स्टिच करूँगी, यहाँ पे फिर हम गैप देंगे और यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगा लिया है पूरा फिनिशिंग के साथ। ठीक है, यहाँ पे हमारा बाहर की तरफ इस तरह से है देखिए, और यहाँ पे हमारा उल्टा साइड इस तरह से। तो ये हमने गैप लगाया है। तो इसको क्या करेंगे इस तरह से फोल्ड करेंगे। उसके बाद ये जो हमने 1 इंच लिया ना वहाँ से हम ऐसे फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप इलास्टिक वगैरह या फिर जो आप नाड़ा वगैरह यूज़ करेंगे वो यहाँ से आपको पूरा फिनिशिंग के साथ इधर आपका नहीं दिखेगा, इधर आपका अंदर की तरफ से जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा स्टिच होगा। तो अब क्या करेंगे ऊपर का जो हमारा पार्ट है इसको भी हम स्टिच कर लेते हैं पूरा। तो इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम 1 इंच लेंगे और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए ये वाला जो हम नाड़ा या फिर इलास्टिक स्टिच करें अंदर डालेंगे वो वाला पार्ट भी हमारा पूरा स्टिच हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूरा बेल्ट क्या हो गया है स्टिच हो चुका है इस तरह से। ये हमारा पूरा बेल्ट ऐसे पूरा स्टिच हो चुका है। अब क्या करेंगे हम नीचे का पार्ट स्टिच करेंगे। ठीक है, तो इसको हम अलग कर लेते हैं साइड में। अब हम यहाँ पे पैजामा को स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोनों म्यानी को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए जैसे हमारा ये उल्टा पार्ट ऐसे ही था, यहाँ पे हमारा दोनों म्यानी था। तो इस तरह से हम पहले म्यानी को यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे और वहाँ पे दोनों तरफ को स्टिच लगा लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। इस वाली म्यानी को भी हम स्टिच लगा लेंगे।
तो देखिए यहाँ पे हमने दोनों म्यानी को स्टिच कर लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको इस तरह से ओपन करेंगे। देखिए इस तरह से हम मतलब इसको, देखिए ये हमारा दोनों म्यानी है। यहाँ पे सेंटर इस तरह से हम सेंटर, पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, पिन लगा लेते हैं इस तरह से। ठीक है, ये हमारा पिन लग गया है इस तरह से। ये हमारा एक पार्ट है और यहाँ पे हमारा दूसरा पार्ट है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे बेल्ट में अटैच करेंगे इसको। तो कैसे अटैच करेंगे वो मैं बता रही हूँ। देखिए इस तरह से हम इसको ओपन कर लेंगे, तो इसको हम बैक में लगाएंगे। ठीक है, बैक में लगाएंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। इस तरह से 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ भी हम 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। दोनों तरफ हमने मार्किंग कर लिया। इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा बैक साइड वाला पार्ट है। यहाँ पे मैंने आपको 1.5 इंच इस तरह से मार्किंग किया था। आप चाहे तो 1 इंच पर भी मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से 1 इंच पर मार्किंग करिए और मार्किंग करने के बाद फिर से 1 इंच पर मार्किंग करेंगे ऐसे। ठीक है, और इस वाले प्लेट को हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे। ठीक है, इस तरह से। अगर आप चाहते हैं इसको इस तरह से फोल्ड करना तो ऐसे अंदर की तरफ भी फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह से बाहर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ। तो ऐसे हम इसको इस तरह से बाहर की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे। तो मैं यहाँ पे पिन लगा लूँगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट का, बैक में हम इस तरह से प्लेट लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो हमारा बेल्ट है उसको लेंगे और यहाँ पे हम इसका सेंटर लेंगे और सेंटर पे क्या करेंगे, हम स्टिच कर लेंगे। ऐसे रखेंगे और यहाँ पे हम स्टिच कर लेते हैं। तो अभी के लिए देखिए हमने यहाँ पर बैक साइड में इस तरह से स्टिच लगा लिया है। ठीक है, अब हम फ्रंट में स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से, ये वाला जो बेल्ट है इसको हम यहाँ पे इस तरह से लेंगे और ये वाला पार्ट को हम ऐसे रखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करिए, सबसे पहले आप वन इंच पर मार्किंग करते जाइए, 1 इंच पर। ठीक है, पूरा आपको 1 इंच पे मार्किंग करना है। तो फ्रंट में पहले हम क्या करेंगे, 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। यहाँ पे इतना गैप देंगे 1.5 इंच। उसके बाद आपको 1 इंच मार्किंग करते जाना है इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले प्लेट को ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पे ऐसे फोल्ड करेंगे। ठीक है, ये वाला प्लेट को हम यहाँ पे लेंगे, इतना हम गैप देंगे। इस वाले प्लेट को हम यहाँ पे पकड़ेंगे और ऐसे फोल्ड करेंगे 1 इंच पर। ठीक है, ऐसे फोल्ड करना है हमको। तो हमारा प्लेट देखिए उल्टे साइड से इस तरफ से जाएगा, उल्टा तरफ। तो यहाँ पे हम स्टिच लगाते जाएंगे वैसे ही। तो इसको मैं क्या करूँगी, इस तरह से पकड़ूंगी सेंटर को और यहाँ पे हम इसको पहले इस तरह से उल्टा लगा लेंगे, कुछ उल्टा कर लेंगे और यहाँ पे हम सेंटर में पहले इस तरह से सुई लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए हमको यहाँ पे स्टिच कर इस तरह से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पे हम इसको ऐसे फोल्ड करते जाएंगे। ऐसे 1 इंच आपको मार्किंग कर लेना है और एक मार्किंग को छोड़ के आपको यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से। देखिए इस तरह से आपको ऐसे फोल्ड करना है। तो देखिए एक साइड का हमारा पूरा प्लेट लग गया है। अब एक साइड हम लगाएंगे यहाँ पे प्लेट। तो देखिए यहाँ पे हमने दोनों साइड का प्लेट जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हमने दोनों साइड का प्लेट लगा लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम
ये जो हमारा मोहली है इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 इंच पर पहले जो पेपर पेस्टिंग है उसको प्रेस करके इस तरह से चिपका लिया है। उसके बाद इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ हमारा 2 इंच इस तरह से फोल्ड हो गया और 1 इंच हम इस तरह से फिर से फोल्ड करेंगे, ठीक है। और फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो ये हमने इस तरह से मोहली जो है हमारा इस तरह से स्टिच हो गया है। यहाँ पे हम 2-3 स्टिच लगा लेंगे इसी तरह से धार स्टिच, ठीक है। और दोनों पार्ट को हम इसी तरह से तैयार तो देखिए इस तरह से सिलाई लगाकर हम मोहली को पूरा तैयार कर लेंगे दोनों तरफ का, ठीक है। तो ये मैंने एक तरफ का तैयार कर लिया है, अब एक तरफ का भी हम तैयार कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, फिटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 इंच मार्जिन ऐड किया था, तो हाफ इंच हमारा इधर आ जाएगा, हाफ इंच इधर, तो हमारा 1 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पे हम हाफ इंच पे स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये पूरा सिंपल पैजामा बनके तैयार हो चुका है, सिंपल सलवार, ठीक है। तो इसकी अब हम फाइनल लुक देखेंगे। यहाँ पे पूरा स्टिच लगाने के बाद इसका हम पूरा फाइनल लुक देखेंगे। तो ये हमारा दोनों मोहली तैयार हो चुका है। यहाँ पे हम हाफ इंच का स्टिच लगाएंगे और इस तरह से ये हमारा पूरा सिंपल पैजामा बनके तैयार हो जाएगा।